Hello बच्चों, let's read the question. The question says, while planning for an artificial hybridization program involving dioecious plant, which of the following step would not be relevant? हम क्या करवा रहे हैं, एक डायोसियस प्लांट है उसके अंदर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं और हमें बताना है कि इनमें से गिवन स्टेप्स में से कौन सा स्टेप जो है वो नेसेसरी नहीं है, रेलेवेंट नहीं है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें पता होना चाहिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और क्यों करते हैं हम इसे. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए और इसके अंदर कौन कौन से हम मेथड्स यूज करते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए. सो अगर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसके अंदर क्या करते हैं हम, प्लांट को आर्टिफिशियली पॉलिनेशन करवा रहे हैं. प्लांट के अंदर क्या करवा रहे हैं, पॉलिनेशन करवा रहे हैं प्लांट का आर्टिफिशियली. इसका मतलब मैनमेड तरीके से हो रहा है. यहाँ पे सब कुछ जो भी हो रहा है मैनमेड तरीके से, हम खुद जाके पोलन ग्रेन्स को उठा के क्या कर रहे हैं, स्टिग्मा के ऊपर प्लेस कर रहे हैं. हम खुद ये सब कुछ कर रहे हैं. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते क्यों है, ताकि हम अपने डिजायर्ड करेक्टर्स वाले प्लांट्स को ग्रो करवा सके. डिजायर्ड करेक्टर प्लांट को हम क्या कर सके, ग्रो करवा सके. अगर मुझे कोई प्लांट पसंद है और मैं चाहती हूँ कि जो इसकी स्मेल है वो सभी प्लांट के अंदर फैले, तो मैं क्या करूंगी, उसका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा दूंगी किसी और प्लांट के साथ. तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, टू टेक्निक्स यूज होती है. फर्स्ट है इसके अंदर बैगिंग, बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर. बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर, हम क्या करेंगे, फीमेल फ्लावर की बैग करवा देंगे, उसे कवर कर देंगे. और नेक्स्ट होती है यहाँ पे इमास्कुलेशन. इमास्कुलेशन. तो इन दोनों टेक्निक्स के अंदर क्या होता है, नाउ लेट्स सी. फर्स्ट ये क्या है, बैगिंग के बारे में बात करते हैं. तो एक हमारा प्लांट है, इसके पास इसके सेपल्स प्रेजेंट है, राइट. और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसकी प्रेजेंट है ये ओवरी. ओवरी वाला पार्ट प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज हम कह सकते हैं इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट प्रेजेंट है, राइट. तो हम क्या करते हैं, बिकॉज हमें अल्टीमेटली जो फ्लावर ग्रो होगा वो यहीं पर ही ग्रो होगा, ओवरी के अंदर ही ग्रो होगा. जो भी प्लांट होगा यहीं से उसका जाइगोट बनेगा, यहीं से सीड फॉर्मेशन होगा, राइट. जाइगोट और सीड फॉर्मेशन कहाँ होगा, यहीं पे होगा. तो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं ओवरी को डिस्ट्रॉय करूं, तो हम क्या करते हैं, इस फ्लावर के स्टिग्मा को कवर कर देते हैं. हमने क्या कर दी, इस फ्लावर के स्टिग्मा को एक बैग से कवर कर दिया. कवर करके क्या होगा, अब यहाँ पे अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आके पॉलिनेशन नहीं कर सकते. अनडिजायर्ड पॉलिनेशन क्या हो गई, प्रिवेंट हो गई. अब जो मैं पोलन ग्रेन चाहूंगी सिर्फ वही पोलन ग्रेन यहाँ पर आएगी, अनडिजायर्ड कोई भी पोलन ग्रेन यहाँ पे नहीं आ सकता है. तो एक मेथड तो बैगिंग होता है. सेकंड मेथड क्या होता है, इमास्कुलेशन. इमास्कुलेशन में हम क्या करते हैं, नाउ लेट्स सी. हमारे प्लांट है, प्लांट के पास प्रेजेंट होते हैं मेल पार्ट. मेल पार्ट क्या होता है, एंथर वाला पार्ट होता है. दिस इज एंथर वाला पार्ट. तो हम क्या करते हैं, इन एंथर वाले पार्ट को ही कट कर देते हैं. हमने क्या करा, इन्हें ही कट कर दिया, यहाँ से कट लगा दिया. कट लगाने से क्या हो गया कि अब इसके पोलन ग्रेन किसी काम के नहीं रहे, ये क्या हो गए, पोलन ग्रेन ऑफ नो यूज. पोलन ग्रेन अब क्या हो जाएंगे, इसके मर जाएंगे कुछ टाइम के अंदर ही, विल बी डाई. कुछ टाइम के अंदर पोलन ग्रेन बढ़ जाएंगे हमारे, बिकॉज हमने इनको कुछ प्रिजर्व करके तो रखा नहीं है. तो क्या होगा, ये पोलन ग्रेन की डेथ हो जाएगी और ये पोलन ग्रेन किसी और प्लांट को क्या करेगा, अनडिजायर्ड पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा. बट अगर हम ध्यान दें कि एक ही पोलन ग्रेन, ये जो सिचुएशन है जब हमें दोनों ही प्लांट को करना पड़ेगा, दोनों ही बैगिंग भी करवानी पड़ेगी और इमास्कुलेशन भी करवानी होगी. ये कौन सी कंडीशन होगी, जब हमारा प्लांट होगा मोनोशियस. कैसा प्लांट होगा हमारा, मोनोशियस प्लांट होगा. दैट मीन्स एक ही प्लांट के अंदर दोनों ही हमारे पार्ट होंगे. एक ही प्लांट के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तब हमें दोनों करवाने की जरूरत है. अगर हमारा प्लांट कैसा है, डायोशियस प्लांट है, दैट मीन्स डायोशियस प्लांट है अगर हमारा, उसके अंदर या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, आइदर तो वो मेल होगा या फिर आइदर वो क्या होगा, फीमेल होगा. बट हम फीमेल पार्ट को तो हमें चाहिए ना, फीमेल पार्ट की तो हमें रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इसी के अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर बाद में हमारा जाइगोट फॉर्मेशन होगा, सीड फॉर्मेशन होगा, प्लांट तो यही से बड़ा होगा हमारा. तो हमारे लिए क्या अनडिजायर्ड हो गया, हमारे लिए इमास्कुलेशन क्या हो गया, अनडिजायर्ड हो गया. हमने अगर हम इमास्कुलेशन नहीं करेंगे डायोसिस प्लांट के अंदर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एंथर पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है. तो करके फायदा क्या है, किसी और प्लांट को थोड़ी हम जाएंगे इमास्कुलेट करने. So from this what we can say that our option number C, emasculation would not be relevant, is our correct answer.
Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.